अब खत्म हुई सब दूरी, वर्षों की तपस्या पूरी, बन गया राम का मंदिर, चलना है बहुत जरूरी। राम जानकी मंदिर से गोमतेश्वर महादेव मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जाफराबाद के पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह और पंडित संतोष मिश्रा, प्रिंस सिंह, अशोक सिंह और अंकित मिश्रा और सभी युवा साथी मौजूद रहे। जौनपुर, मरियाहू, गुतवन राम जानकी मंदिर में गोमतेश्वर महादेव मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जाफराबाद के पूर्व विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह और पंडित संतोष मिश्रा, प्रिंस सिंह, अशोक सिंह और अंकित मिश्रा और भी सभी युवा साथी मौजूद रहे। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं और लगभग 500 वर्षों के अधिक परिश्रम के बाद और लाखों लोगों के बलिदान के बाद हमें इस समय का आनंद और अनुभूति हुआ है कि श्री राम लला हमारे बीच विराजमान हुए हैं। कुछ लोग राम का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, विरोध राम का नहीं है, विरोध विचारधारा का होता है और राम तो सबके हैं। आज बधैया हो, अरे राम रघुरैया आए हैं, अरे सथवा में लखन भरत भैया हो, सथवा में लखन भरत भैया हो, जगत के रचैया आए हैं, अयोध्या में बाज बधैया हो, राम रघुरैया आए हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में रामलला के स्थापना को लेकर क्या कुछ कहेंगे आपके लिए? ये पूरे भारतवर्ष के और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदू समाज के लोग रहते थे, आज अद्भुत दिन है, अद्भुत क्षण है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद 500 वर्षों से ज़्यादा लंबे संघर्ष के बाद लाखों लोगों ने शहादत दी। अपने आराध्य देव भगवान श्री राम जी के आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के जीवन काल में भगवान श्री राम जी अयोध्या जहाँ जन्मभूमि है वहाँ आज उनके मंदिर में पुनर्स्थापना हो रही है। हम सभी लोग और आज का पूरा वातावरण, हमको लगता है पूरे विश्व में जो उत्साह है, पूरे हिंदू समाज में गांव-गांव यात्राएं निकल रही हैं, कहीं अखंड रामायण पाठ हो रहे हैं, कहीं कीर्तन हो रहे हैं। आज शाम तक तो दृश्य ऐसा होगा, अद्भुत होगा। हमको लग रहा है कि 14 साल के वनवास बाद भगवान श्री राम जी जब आए थे अयोध्या और जिस तरह स्वागत किया था लोगों की पावी जला के, लग रहा है वो अद्भुत क्षण होने जा रहा है पूरे भारत के लिए। और भगवान राम इस हिंदुत्व के, भारत के जो उनका रामत्व है, उनकी आत्मा है भारत। 2024 राम से दूरी, अखिलेश की कैसी मजबूरी, क्या कहेंगे इस विषय पर? ये अपने भाव है। जी जी, राम तो सभी कहें, विरोध क्यों किया जा रहा है? लेकिन कुछ लोग हैं अभागी जो नहीं पढ़ रहे थे। जब भगवान श्री राम जी की इच्छा होगी, कृपा होगी, उनका भी मन बदलेगा, वो भी जाएंगे मंदिर के दर्शन करके बताते। तो ये व्यक्तिगत अपना भावना है, उसको कोई कर नहीं सकता। लेकिन आप रही सारी सीमाएँ, पूजा पते थी, तमाम माइनॉरिटी के लोग, तमाम मुस्लिम महिलाएं, एक लड़की तो बॉम्बे से पैदल चल के 29 दिन की यात्रा कर भगवान श्री राम जी के मंदिर पहुँचता है। साथ ही तमाम अफसर हैं, मुस्लिम लड़कियाँ, पुरुष, तमाम लोग भगवान श्री राम जी के गीत गा रहे हैं, उनके भजन गा रहे हैं। तो ये अद्भुत है और ये भारत के पूरा विश्व गुरु बनने का जो क्षण है, आज से ये अभियान शुरू हो जाएगा। और भगवान राम किसी को किसी धर्म में, किसी जात में, किसी संप्रदाय में नहीं बदल सकता। ये आराध्य है, इस राम का इस देश की आत्मा में है और यहाँ पूजा उसी की हुई है, यही पूजा गया है जिसने त्याग किया है। 2024 में इसका चुनाव का क्या असर रहेगा? लेकिन इसको चुनाव से नहीं देखा जा सकता है। हाँ। ये आस्था का विषय है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा। पार्टी ने भगवान राम का भव्य मंदिर बने, जन भावनाओं को, देश के करोड़ों लोगों की जो इच्छा थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। रथ यात्राएँ निकली, तमाम कार सेवा हुई, हर तरह कहीं न कहीं जन भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। बाकी इसको चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, मैं चुनाव का कोई विषय है। एक सवाल और मेरा है, जहाँ एक तरफ अयोध्या में हिंदुत्व का परचम लहराया जा रहा है, वहीं बंगाल में एक साधु को नंग वस्त्र कर मतलब पीटा जा रहा है। क्या ममता सरकार में हिंदुत्व रहना मतलब बहुत गुनाह है? आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, ये बंद करावा है
खाली 1 मिनट ये बंद करा बस। ये जो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक समाज की उपेक्षा करके माइनॉरिटी की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हो रही थी, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही थी, उसका लग रहा कि ये अंत होने जा रहा है। बंगाल में जो कुछ भी बचा है आगे वहाँ भी भगवा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कौन सा न्यूज है महाराज जी? भारत विकास न्यूज। धन्यवाद। आप लोग भगवान श्री रामचंद्र के कार्य के लिए जो समय दिए हैं, भगवान श्री राम भगवान जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया आप लोगों को सद्बुद्धि दें। धर्म मार्ग पे इसी तरह आप लोग आकर हम लोगों का जो है पेट लेते हुए चैनल पर चढ़ाएं, ये पूर्ण आशीर्वाद है। और शास्त्र में लिखा है धर्म के पहले भगवान गणेश जी का अवश्य ध्यान देना चाहिए। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यक्रमं नमामि विघ्ने स्वरपादिपङ्कजम्। भगवान विनायक गणेश जी, ये कार्य आज राम भगवान जो हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और एकाग्र योगम वृतमस्त्र देव है, एकाग्र पूरे क्षेत्र भारत, मैं विदेशों में देखा राम चर्चा चल रहा है। आज ये देखने से मालूम हुआ वास्तव में भारत नहीं विदेशों में वास्तव में राम राज आ गया है। ये हर भाइयों का, हर माता बहनों का, सबके सहयोग से आज भगवान रामचंद्र जी हमारे अयोध्या में विराजमान हुए हैं। इतना खुशी है जिसकी सीमा कहने लायक नहीं है। आज महाराज जी, आज उस उपलक्ष्य में हम लोग प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जानकी मंदिर गुतवन में भंडारा भी किया गया है। और हमारे जो हैं ये लोग जो मित्र हैं, प्रिंस जी हैं, अंकित मिश्रा जी हैं, प्रधान अशोक भूतपूर्व प्रधान जी हैं, और आए हुए हमारे नौजवान साथियों के बीच एक चित्रास्त्र योगात्र वृत्तम, एक चित्र एक हाथ में हाथ लोग मिलाकर आज धर्म काज में अपना हाथ बढ़ाए हैं। माननीय विधायक जी भी आए, हमारे कुछ मीडिया वाले पूछे महाराज ये बताइए इसमें राजनीति का, तो जानते हैं विधायक जी ने क्या जवाब दिए? ये राजनीति से नहीं जोड़ा जाता, राम राज्य के लिए राजनीति नहीं जोड़ा जाता, राम सबके हैं। इसलिए कहते हैं कि धर्म योगात् व्रतम धर्म है, धर्म योगात् रक्षित है। धर्म सबकी रक्षा करता है, चाहे जो हो, चाहे जिस धर्म से हो। इसलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज से कुछ सुना दीजिए। राम जी, सुनना चाहेंगे? राम जी सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय श्री आदित्य योगीनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों के अथक प्रयास तो बहुत सब कर रहे थे पहले, भाई बहुत लोग बलिदान दिए, इसके पहले अटल जी थे, अडवाणी जी थे, प्रयास किए, लेकिन उनके प्रयासों को आगे लेके आए नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, सबके सपनों को साकार किए हैं। 500 साल बाद हमारे प्रभु आराध्य भगवान श्री राम का स्थापना हुआ है अयोध्या में, बहुत हर्ष की विषय बात है। और ये यही नहीं, इस ग्राम सभा गुतवन में ही नहीं, पूरे देश में, यहीं अपने देश में नहीं, अगल बगल देश में भी, कई देश में जो जहाँ हैं वो सब इसको अपने पर्व की तरह एकदम मना रहे हैं। और यहाँ जो आज कार्यक्रम हुआ है, शोभा यात्रा हुआ है, सामने भंडारे का आयोजन है, प्रसाद वितरण है, ये यहाँ के महंत जी हैं, उनके मार्गदर्शन में कुछ दिन पहले इन चीज़ों पे बात हुई, और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी दोस्तों मित्रों के सहयोग से, बड़े भाइयों के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम आज का शोभा यात्रा सफल रहा। शाम का भंडारे का आयोजन है, वो भी प्रभु श्री राम की कृपा से संपन्न अच्छे से हुआ। चाणक्य न्यूज इंडिया से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट।